जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरु जी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। हाँ, इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इनविटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, ये आज 29 जनवरी है गुरुपा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, आपके इस परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि लख भरा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, अभी अभी मैं एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और अभी और एक सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। ये भी आपके श्री चरणों में मैं समर्पण कर रही हूँ गुरुपा। आप इसको स्वीकार कीजिएगा गुरुपिता। गुरुपिता, कल 28 जनवरी को आपकी नातिनी की प्री बोर्ड 2 की रिज़ल्ट आउटिंग थी। तो इससे पहले जो प्री बोर्ड 1 की रिज़ल्ट था उसमें उसको 65% मिला था। और आपने बोला था तू अपने बच्चों की टेंशन मत ले, मैं उनका दायित्व मेरे हाथ में है, मैंने उनको ब्लेस किया हुआ है। तो गुरुपा, मैंने बिल्कुल भी मैंने टेंशन नहीं लिया। फिर भी मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एक बेचैनी था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है गुरुपिता। मैथ्स और साइंस तो पकड़ते ही नहीं है, और वो टीचर भी उसका बंद हो गया गुरुपा। इसी का टेंशन था। तो गुरुपिता, जब घर से निकली आपका नाम लेके, आपका मंत्र जाप करके गुरुपा, आप अंग संग रहिएगा, अंग संग चलिएगा, आप ही रिजल्ट लीजिएगा आपकी नातनी का और अंग संग आइएगा, ऐसा बोल के मैं निकली। तो घर से निकल के थोड़ा देर जाने के बाद ही हम लोग ऑटो लेके गए थे गुरुपिता। तो वहाँ पर हमें पहला गाड़ी ही मुझे 7 नंबर मिला। फिर थोड़ा दूर जाते जाते जितने गाड़ी मिले, हर गाड़ी में मुझे 7 सिंगल 7 मिलता रहा। एक जगह 2 7 मिला, लेकिन मिडिल में दो अलग नंबर था, और दोनों साइड में 7 7, मतलब मुझे 7 7 मिल रहा था। और एक जगह मुझे एक सुंदर सा पंछी मिला, तो लेफ्ट साइड में। तो मैंने अपनी बेटी को दिखाया, बोले देखो कितना सुंदर बर्ड है। फिर घुमा तो इस तरफ राइट साइड में और 2 पंछी। फिर थोड़ा दूर गया तो मुझे बहुत सारे पिजियन दिखे। थोड़ा बिल्कुल वाइट नहीं था, उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर था। तो मैंने गुरुपा मन ही मन बोला कि गुरुपा आपकी ब्लेसिंग मिल गया तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी तरह हम स्कूल गए। फिर बेटा अंकल का भी 2 बजे छुट्टी हुआ, उसको लेके एक ही बारी 2:15 में उनको लोगों का रिजल्ट दे रहा था। तो फिर रिजल्ट लिया, तो रिजल्ट गुरुपा आपकी कृपा से अच्छा ही आया। आपने जैसे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, मेरी बेटी आंटी को 71% आया है गुरुपा। आपकी कृपा से, आपकी मेहर से गुरुपिता, उसका परसेंटेज में थोड़ा इंक्रीज हुआ गुरुपा। लेकिन गुरुपिता, आपको पता है उसने मैथ्स में कितना मार्क्स लाया और साइंस में कितना मार्क्स लाया गुरुपा। मुझे अभी इस चीज़ की टेंशन हो गया। वो बिल्कुल मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते गुरुपिता। मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, थक चुकी हूँ। ना मैथ्स करता है, ना साइंस पढ़ती है गुरुपिता। उसको क्या फोबिया हो गया है, क्या ब्लैक मैजिक किया हुआ है उसके ऊपर, क्या वशीकरण किया, उसका बांधन किया है गुरुपा। आप कृपा कीजिए। मैं
मैं माँ हूँ, मैं अपनी आँखों से ये सब देख के कैसे कैसे सह सकती हूँ। कल पति अंकल भी बाहर हैं, उन्होंने फ़ोन किया शाम को। दिन में तो मैंने कई बार लगाया तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने किया तो मेरा मोबाइल साइलेंट था। तो फिर शाम को जब मैंने किया, उन्होंने किया था फ़ोन, तो तब मैं पूजा कर रही थी, पूजा घर में थी। फिर बाद में मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कितना परसेंटेज तो 71 आया, लेकिन मैथ्स और साइंस में अच्छा नहीं हुआ, बहुत कम मार्क्स है। बोले ऐसे होने से कैसे होगा। मैंने सोचा कि उसको साइंस दे के पढ़ाऊँगा, उसका इतना कम मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में भी, क्या किया जाए। तो उनको जो बोलने में से मैं तो बोलते बोलते थक गई हूँ, मेरा बात तो सुनते ही नहीं है। घर में कोई अगर मेरा बात सुनता तो आज हम लोग इस हालत में होते ही नहीं है। तो गुरुपा क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल बहुत टेंशन हो रहा है गुरुपा। 17 फरवरी को लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा गुरुपा। मेरी बेटी आंटी पर एक कैसा संकट आया है गुरुपा, उसके पढ़ाई का जो बंधन है, जो वशीकरण है गुरुपिता, उसको काटिए गुरुपा, काटिए। एक माँ का अरदास है गुरुपिता, आपकी श्री चरणों में अरदास है, अपनी नातनी के भविष्य को अंधकार में आने मत दीजिएगा गुरुपा। उसका ये जो मैथ्स में फोबिया है, साइंस में फोबिया है, उसको इस फोबिया से बाहर निकालिए गुरुपा। उसको इसके लिए ताकत दीजिए कि वो कर सके। वो पहले इतने अच्छे थे गुरुपा, उसको ये सब करते करते उसका बिल्कुल उसका पढ़ाई से मन उठा दिया गुरुपिता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं सोच समझ कर ही बोलती हूँ गुरुपिता। आप सब तो बोल देते हैं, अभी जैसे मेरे पति अंकल का ये परिवर्तन आ गया। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बात नहीं सुनते, अपने दोनों इतना झगड़ा करते हैं। बेटा अंकल तो मुझसे बहुत जुबान लड़ाता है, इतना छोटा है फिर भी जुबान लड़ाता है। मैं क्या बोलूँ गुरुपा। आप बेटी आंटी कभी जुबान नहीं लड़ाता है, वैसा आदत नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं बैठ रहा है गुरुपा। जिन सब्जेक्टों में वो अच्छा मार्क्स लाता है वही वो पढ़ते रहते हैं। अभी भी सुबह वही लेके बैठ गई, मैं वही बोल रही थी गुरुपा, कम से कम 5 मार्क तुमको लाना पड़ेगा इन 2 सब्जेक्ट में, मैथ्स और साइंस में, तभी तुम पास कर पाओगे। मुझे तुमसे बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत मार्क्स चाहिए लेकिन पास तो करना पड़ेगा ना तुमको गुरुपा। आप ही कुछ कीजिए गुरुपिता, आपकी श्री चरणों में आपकी इस बेटी की अरदास है। आप बोलते अरदास मत कर, मांग मत, मुझे मान, मैं मानती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं माँ हूँ। उसका ये हाल देख के मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि आप ही बोलते हो लोग मेरी बेटी आंटी की पढ़ाई को, भविष्य को नष्ट करने की कोशिश करे। तो गुरुपा आप संभाल लीजिए, इन सबसे संभाल लीजिए। आपकी नातनी को ये बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उसको वो ताकत दीजिए, वो मैथ्स कर सके, साइंस पढ़ सके गुरुपिता। उसको वो ताकत दीजिए गुरुपा। उनका भविष्य इसी एग्ज़ाम पर ऊपर ही तो, ये क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम का ऊपर ही हर बच्चे का भविष्य है। उनका भविष्य खराब मत कीजिए गुरुपा। हमने जीवन में बहुत सारे, मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ, सारे संगत आंटियों का यही है, एक ही हाल है। हम सब संगतों का एक ही हाल है गुरुपा। हम अपने जीवन तो अपनी आधे से आधे जीवन तो इसी तरह काट दिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के ही भविष्य अगर अंधकार दिखाई दे तो बहुत दिल दहल जाता है, बेचैन हो जाता है। पति की इस तरह की व्यवहार, इस तरह की करवाहट सब सहन हम पत्नियां क्यों करते हैं? अपने बच्चों के भविष्य के लिए गुरुपा। अपनी पर ऐसा तो नहीं, हम आपको पता ही है, अपनी ज़िंदगी इतना खुशहाल ज़िंदगी, इतना सुंदर ज़िंदगी हम लोगों ने काटने के बाद फिर शादी के बाद से जो ये ज़िंदगी में जो ये परिवर्तन आया, जो ये तंत्र मंत्र से झेल रहे हैं मैं, मेरे बच्चे गुरुपा, अभी उनके फ्यूचर, हम तो कल नहीं रहेंगे गुरुपा। उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका शिक्षा ठीक रहे, भविष्य ठीक रहे गुरुपा। गुरुपा कृपा कीजिए, आपकी नातनी पर कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, उसको पढ़ाई अच्छे से, पढ़ाई में मन लगे। उसके ऊपर कोई भी इस तरह की तंत्र किया कर रहे, जो भी है गुरुपा, उनको आप अपनी तरीके से समझाइए। अभी मैं नहीं कहूँगी कि उनको सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि सद्बुद्धि इंसान, वो जो भी इंसान हो, लेना हो तो 1-2 बार में ले लेते हैं गुरुपा, लेकिन ये लोग साल दर साल इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको सद्बुद्धि भी अभी कोई काम नहीं आएगा गुरुपिता। उनको आप अपनी तरीके से समझाइए, कैसा समझाना है। अगर हम अपने मारे कर्म भुगत रहे हैं तो उनको भी वो भुगतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि उनको इसका कुछ नुकसान हो, इसलिए क्योंकि उनको भी इससे एक शिक्षा मिले। जैसे हम लोगों को हर दुख से, हर परिस्थिति से एक शिक्षा मिल रही है, और आप हमें उन परिस्थितियों से निकाल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो गलतियाँ हम ना करें, हम समझा रहे हैं। उसी तरह उनको भी अपनी गलतियों का एहसास करवाइए, ताकि वो दोबारा वैसा गलती ना करें। जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं, वो मेरे
परिवार के हैं, वो मेरे आस-पास के हैं, जो भी है उनको अच्छी तरीके से समझाइए गुरु पिता, मेरी बच्ची को, उसके भविष्य को संभाल लीजिए गुरु पिता, आपकी नातिनी, आपकी नाती दोनों के भविष्य गुरु पिता आपने बहुत सँभाला पहले मेरे बेटा अंकल, उसका जब भी एग्ज़ाम होता था साल में, जब भी पीरियोडिक टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली एनुअली, उसके एग्ज़ाम में टाइम में इतना तबीयत ख़राब, हम लोग एग्ज़ाम लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, किसी तरह एग्ज़ाम दिलाते थे, कभी कभार तो 1-2 एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते थे गुरुपा, कितने दिन ऐसे कष्ट में काटे। लेकिन जब से आपने थाम लिया, हाथ पकड़ लिया लास्ट ईयर 2025 से, जनवरी महीने से ही, तब से मेरे बेटे अंकल पर एक कृपा आपने किया मेरे बेटे को, तब से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि एग्ज़ाम पे टाइम में शरीर ख़राब हो या उसको पढ़ाई ना कर पाए, ऐसा हो। अभी होता है कभी कभार थोड़ा तबीयत ख़राब होता है तो मैं जल प्रसाद देते रहता हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहता है गुरु पिता। दोनों ही बच्चे एक ही हो गए गुरुपा, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, बच्चों पर कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, सबके बच्चों पर कृपा कीजिए, मेहर कीजिए गुरुपा। हम सब संगत आंटियाँ अपने बच्चों के चेहरे देखिए, अपने जीवन के सारे कष्ट हंस के हम लोग सह लेते हैं। मैं समझती हूँ कितनी आंटियों की संगत सुनती हूँ, सब बच्चों के लिए ही मन्नतें मांगते हैं, अपने लिए कोई नहीं मांगते गुरु पिता। सब पे कृपा मेहर कीजिए, सबके बच्चों के भविष्य कभी भी खराब ना हो गुरुपा, आपके श्री चरणों में सबके बच्चे की से जीवन समर्पित है, समर्पण है, सबके बच्चों को संभाल लीजिए गुरुपा, आपकी इस नातिनी नाती को संभाल लीजिए, हाँ सबके बच्चों को संभाल लीजिए, किसी का साथ ऐसा ना हो गुरु पिता, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, मुझे मांगना नहीं चाहिए था, लेकिन एक पिता से ही एक बेटी मांगती है और किसी से मांगने के अधिकार नहीं होते। आप बोलते हैं मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जितना दुख दर्द है आप सब जानते हैं, आप सब बोल देते हैं मुझे, एक छोटा सा तकलीफ होता है तो आप मुझे बोल देते हैं। ये तो बहुत बड़ा सत्संग है। आज लगातार 2 हफ्ते पहले से मेरे पैरों में, लेफ्ट पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, लगता था अचानक से दर्द हुआ तो लगता जैसे वो रॉग में रॉग उठ जाता है, तो मुझे फील हो गया शायद किसी ने तंत्र मंत्र कुछ गलत चीज़ें शायद रास्ते में फेंका होगा या फिर हम लोग के बाउंड्री में फेंका हो जिसमें मेरा पैर गिरा हो, मुझे ऐसा समझ आया। लेकिन वो कम गया था। मैंने गुरुपा के जो बाती के तेल होते हैं वो तेल मैंने लगाया था 2-3 दिन, वो गुरुपा की कृपा से कम गया था। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन में हम लोग मंदिर स्कूल गए थे, बच्चों को लेके मैं अकेली गई थी क्योंकि पति अंकल नहीं थे, बाहर थे। तो उस दिन मैंने थोड़ा पैदल चला, मैंने बोला इसका सत्संग भी मैंने शेयर किया, मैं अपनी दीदी के घर भी वहाँ पर ही स्कूल के सामने गई थी, पैदल चल के गई थी, थोड़ा घूमी थी ऐसा। तो इसलिए पता नहीं उस दिन से फिर दर्द, तो अचानक से 2 दिन बाद मुझे गुरुपा ने बोला तेरे कमर के दर्द पैरों के दर्द को अपने मामूली मत समझ। इसका सत्संग उन्होंने मुझे सुनवाया और विश्वास कीजिए, संगत आंटी जी, वो सत्संग सुनने के बाद मैंने उसी दिन शाम को एक थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें जल प्रसाद दे के और नमक दे के और साथ में मैंने थोड़ा शैम्पू भी मिला दिया था। और ऐसे मैंने 5 से 10 मिनट मैंने गर्म पानी में दोनों पैर को डुबो के रखा, तो फिर जाके वो दर्द मेरा बिल्कुल अभी 5% है, मतलब हाथ से पकड़ती हूँ तो पता चलता है, लेकिन चलने फिरने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। गुरु पिता ने इतना कृपा किया, मेहर किया, वो सत्संग सुनवा के मेरा दर्द काट दिया और मेरा दर्द बिल्कुल वो उपाय जो जल प्रसाद से गर्म पानी, बहुत महीनों पहले मुझे गुरुपा ने सुनवाया था, मैं एक बार पहले भी कर चुकी थी और उस दिन ही मेरे दिमाग में गुरुपा ने वो डाला तो मैंने किया। इसी तरह मैंने वो संकट काटे गुरुपा। और हार्ट में भी कई दिनों से मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, ये हार्ट की दर्द की बीमार तो मुझे 2024 में ही मार्च महीने से स्टार्ट हुआ था। तब मैंने 2 बार टेस्ट कराया। एक बार मैं एक होम्यो डॉक्टर दिखाती हूँ तो उस डॉक्टर ने भी टेस्ट करवाया प्राइवेट क्लिनिक में, तो उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर मैंने दिखाया क्लिनिक में, फिर उन डॉक्टर ने भी टेस्ट करवाया, कुछ नहीं आया। लेकिन वो दर्द तब से ही कभी कभार आते हैं क्योंकि वो लोग मेरे शरीर के हर अंग पर वार करते हैं। गुरुपा के श्री चरणों में जुड़ने के बाद, गुरुपा ने हमें जोड़ने के बाद पता चलता है कि वो लोग क्या क्या करते हैं। तो अभी वो बहुत कम है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लगता है दिल में भारीपन, थोड़ा सा दर्द ऐसा महसूस होता है। तो कई दिनों से मुझे गुरुपा सत्संग दे रहे थे गुरुपा कि तेरे हार्ट के दर्द को तेरे मामूली मत समझ, तो इसे सुन, अपना कष्ट कटवा। लेकिन मैं सुन ही नहीं पाई। बीच में एक शायद सुनी भी थी लेकिन मैं बाकी सुन ही नहीं पाई। लेकिन आज सुबह मैंने सुना गुरुपा एक
सत्संग सुना जो सेम वैसे ही था, और आंटी जी शेयर कर रहे थे, उनको भी आ रहे थे इस तरह की सत्संग और तेलीपेटी गुरुपा। तो इसके लिए आपको लग लग कोटि बार शुक्राना। आपको पता चल जाता है आपके बच्चे कौन सी तकलीफ में है, आप पहले ही हमें सत्संग भेजते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं, हम ही ना समझे जो सुनते नहीं है, देखते नहीं है। गुरुपिता गुरुपा रक्षा कीजिए गुरुपिता। अपने परिवार का हर परिवार का रक्षा कीजिए, सब पर अपना कृपा मेहर आशीर्वाद बरसाइए गुरुपिता। इन संकटों से, इन बीमारियों से बचाइए गुरुपिता, और सबके बच्चों पर अपना कृपा मेहर बरसाइए गुरुपा। सबके बच्चों, ये भी तो एग्ज़ाम टाइम है, हर बच्चे का ही एग्ज़ाम टाइम हो, छोटे हो या बड़े हो गुरुपिता। सब पर अपना कृपा रखिए, बच्चे अपने राह से ना भटके, उनके भविष्य बहुत उज्जवल हो गुरुपिता। हमने जो सहा वो लोग भविष्य में वैसा कोई भी सिचुएशन ना सहे। सबके बच्चों पर कृपा मेहर कीजिए गुरुपिता। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। सत्संग संगत जी, मैं इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय।